ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। जय महाकाल। रुद्राभिषेक कराने से बहुत अच्छा फल मिलता है। इतना उत्तम फल मिलता है रुद्राभिषेक कराने से कि चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव की आप पर कृपा हो जाती है। कौन से पदार्थ से रुद्राभिषेक कराया जाए, कब कराया जाए, क्या विधि है रुद्राभिषेक की और किस दिशा में कराया जाए, आज हम यही समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि रुद्राभिषेक कब कराना चाहिए। सावन मास में रुद्राभिषेक कराना अत्यंत कल्याणकारी होता है और वैसे जब भी शिव का वास हो तब कराने में और लाभ मिलता है। सावन मास में 24 घंटे कभी भी करा, क्योंकि शिव के मंदिर में कभी ताले नहीं रहते, खुले रहते। आज हम ये भी समझ लेते हैं कि रुद्राभिषेक कराते समय हमें किस दिशा में मुख कर लेना चाहिए। उत्तर पूरब। कहाँ का वासी हूँ? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ईशान का वासी, मैं ईशान में रहता हूँ। तो ईशान का तात्पर्य हुआ घर का, मंदिर का, जहाँ का भी हो, उत्तर पूरब का जो मध्य होगा वो ईशान का स्थान होता है, उसको गुरु का स्थान भी बोलते हैं। वहाँ पर रुद्राभिषेक कराना चाहिए और रुद्राभिषेक कराते समय उत्तर की तरफ नंदी बाबा को बिठाएं और वहीं उनका जल गिरना चाहिए। आपका जो श्रृंगी का जल होता है वो भी आप हनुमंत मुद्रा में बैठकर अगर कराते हैं और वो नॉर्थ की तरफ जल गिरता है तो समझ लीजिए आपकी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी डेफिनेट मिलेगी। अब ये भी समझ लेते हैं कि कौन से पदार्थ से रुद्राभिषेक कराने से क्या फल देते हैं हमारे चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव। जी हाँ, अगर आप खाली शुद्ध जल से अभिषेक करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध कर देते हैं। तो कुबेर ने एक ही लोटा तो जल चढ़ा दिया था, कहाँ पहुंचा दिया। तो समझ लीजिए जल से अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो उसका भी आपको फल मिलता है। दूध से अभिषेक करने से, जब हम दूध से अभिषेक करते हैं, संतान में बाधा हो, सप्तम भाव में दोष हो आपकी कुंडली के अंदर, कहीं आपकी कुंडली के अंदर पंचम भाव कोई खराब हो, ग्रहण योग बनाया हुआ हो, कुंडली बहुत ज़्यादा भयभीत हो रही हो आपकी कि आपको लगता हो यहाँ पे संतान पक्ष में कुछ ना कुछ कमी है, तो संतान पक्ष में कमी का मतलब सप्तम और पंचम भाव में कुछ ना कुछ त्रुटि हो गई। तो उसके निवारण के लिए दूध से अभिषेक करो, परिवार में सुख शांति मिलेगी और संतान आपके घर में किलकारी गूंजती हुई होगी। नहीं होती है तो होगी, और होगी तो बड़ी काबिल होगी, परिवार सुख में होगा। दूध से अभिषेक करो, और गाय के दूध तो अति उत्तम कहा गया। गाय के दूध से अभिषेक करने से परिवार में संतान और परिवार के लिए खुशहाली होती है। वहीं बात कर लेते हैं दही से। दही से जब आप अभिषेक करते हैं तो याद रख लीजिए, दही से अभिषेक करने से क्या मिलता है। एक तो घर के अंदर पशु मिलता है, आशियाना मिलता है। सपनों का आशियाना बनाने का अगर आप सोच रहे हैं, चाहते हैं कि मेरे घर, अपने घर में शिव का वास हो और भगवान शिव की कृपा हो जाए और मैं अपने सपनों का आशियाना बना लूं, तो उसके लिए क्या होगा, वाहन भवन सुख के लिए, और उस सुख के अंदर एक गऊ भी पली हुई हो, ऐसा चाहिए। तो दही से अभिषेक कर लीजिए। तो समझ लीजिए अगर आपको प्रेमा भक्ति आपकी सच्ची हुई तो चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव आपको ये सरलता से दे दें। इसके बाद बात कर लेते हैं गन्ने के रस। गन्ने के रस से अभिषेक करने वाले व्यक्ति को कभी आप दरिद्र नहीं देखोगे, यानी मतलब हुआ अटूट लक्ष्मी का उसके घर में वास बना रहेगा, उसके घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी। गन्ने के रस से अभिषेक करने वाला प्रत्येक शिवरात्रि को ऐसा व्यक्ति कभी गरीब नहीं होगा, यानी कि इसका मतलब लक्ष्मी की अटूट कृपा उस पर बनी रहेगी।
बात करेंगे मधु से। जब हम चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो मधु से अभिषेक करने वाले व्यक्ति की धन में वृद्धि होती रहती है। जो घर में है आपके उसकी वृद्धि होगी, चाहे वो संतान है, चाहे आपके परिवार है, चाहे आपका कुटुंब है, उसमें वृद्धि होती रहेगी। आपकी ऐश्वर्यता में वृद्धि होगी। आपका एक आशियाना 2 आशियाने बनेंगे, एक वाहन है 2 वाहन, मतलब हर चीज में वृद्धि अगर करना चाहते हैं तो मधु से आप अभिषेक करें। धन संचय होगा, वो कम नहीं होगा, उसमें कमी नहीं आएगी, धन बढ़ता रहेगा। तो मधु से स्नान कराना, भगवान शिव का अभिषेक करना, मधु उन पे लेपित करना, और विशेष रूप से सभी शिवरात्रियों को करे कोई व्यक्ति तो उसके धन में हमने कभी कमी होती नहीं देखी। अब बात कर लेते हैं गऊ के घी से। हमारे पंचगव्य में बहुत प्रमुखता मानी गई है और आयुर्वेद में तो इसको बहुत ज़्यादा जोर दे के बताया गया है कि सेवन करना हो तो गाय का घी ही यूज कीजिए। देखो, रोगों से आप पीड़ित हैं, कोई भी रोग हो, चाहे वो साध्य रोग है या असाध्य रोग हो, एक वैद्य होने की दृष्टि से हम ये बता सकते हैं कि हमने ऐसे बहुत सारे मरीजों को देखा है। औषधि सेवन करते रहें। औषधि सेवन के साथ साथ प्रत्येक शिवरात्रि को गन्ने के रस से जैसे आप लक्ष्मी के लिए करते हैं, ठीक इसी तरीके से गऊ के दूध से करो, गऊ के घी से करो। और विशेष रूप से गऊ के घी से करने से आपके रोगों का निवारण होता है। ये बात समझ लीजिए कि घी से करने से रोग जो है कटते हैं। काया निरोगी चाहिए, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया कहा गया है, तो केवल घी से कीजिए गाय, और घी से करने से आपकी समस्त रोगों का निवारण। अब बात कर लेते हैं सरसों के तेल। व्यक्ति अपनी परेशानी से इतना परेशान नहीं है जितना दूसरों के सुखों को देखकर परेशान है। क्या करता है वो ऐसे में? ये चीज मुझे मिल जाए, ऐसा वाहन मुझे मिल जाए, ऐसी संपत्ति मेरी भी हो जाए, ऐसा घर मेरा भी बन जाए, ये काश मेरे पास होता, ये अच्छा ब्रांड की चीज मैं भी ले पाता। तो उसके अंदर से एक ईर्ष्या शत्रुता होती है। वो क्या करता है? नजर लगा देता है। कहीं ना कहीं एक गुप्त शत्रु का उत्पत्ति हो जाती है। तो उससे कैसे बचा जाए? तो उसके लिए चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव ने कहा है कि सरसों के तेल, कच्ची घानी का निकालते हैं ना सरसों का तेल, शुद्ध होना चाहिए, उससे अभिषेक कर लो तो शत्रुओं का, गुप्त शत्रुओं का नाश होता है। वो फिर नजर नहीं लगेगी आपको, उतना वो कष्टकारी नहीं होगा। तो सरसों का तेल अति कल्याणकारी है अगर आप इससे अभिषेक करते हैं। एक और कहा गया है तेल, तिल का तेल, ये भी ऐसा ही है। वो कड़वा तेल था, ये मीठा तेल है। देखो, सरसों के तेल से शत्रुओं का तो नाश हो गया। अब जो शत्रुओं ने दृष्टि डाल दी वो तिल के तेल से दूर होती है, जिसको बोलते हैं बुरी नजर लगना, या तंत्र मंत्र कर दिया उसके बचाव के लिए। या बचाव कैसे हो? जब आप तिल के तेल को लगा के रखते हैं ना, तो ये तमोगुणों का नाश कर देता है। तिल का तेल, तिल के तेल से अभिषेक करने से नजर नहीं लगती। और तंत्र मंत्र कोई किया हुआ हो ना, उससे भी बचाव हो जाता है। घर में आपके किसी को लगता है कि कोई आ गया हो, नजर लगा गया हो, तो शिवरात्रि के दिन तिल का तेल लाइए, उसकी जोत जलाइए और भगवान शिव पर लगा दीजिए। अगर नर्मदेश्वर हैं आपके पास तो बहुत अच्छा, मगर वो 24/7 फिर जल्द गिरना होना चाहिए। घर में इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है। नर्मदेश्वर तो कहते हैं नर्मदा का हर कंकड़ संकर है, लाल रंग के पाए जाते हैं, उसमें धारियां मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं गंगा जल से। हमारे कांवर या भोले जो लाते हैं ना, वो गंगा जल लाते हैं और शिवरात्रि के दिन वो उन पर अभिषेक कर देते हैं, जल चढ़ा देते हैं। अगर आप गंगा जल शुद्ध लाके लाएं,
ऐसा ना लाएं कि गंगा जल लाने में भी प्रक्रिया बता दें आपको। शुद्ध पात्र होना चाहिए। बोतल से पानी पी रहे हो और उसी में गंगा जल भर के ला रहे हो, धो ली बस हमने गंगा जल, वो नहीं। जिस पर मुख आपका लग गया वो फिर देवता को नहीं देनी चाहिए। जो ग्रहण आपने कर लिया फिर वो देवता उसको ग्रहण नहीं करेंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि उसका दोष लगेगा आपको। तो याद रखिएगा, नया पात्र हो गंगा जल से ही धो लो चाहे, मगर गंगा जल साफ भरना चाहिए और बीच की धारा से भरना चाहिए जहाँ तक जा सके। कभी सावन मास में कभी कभी लोग लाते हैं, और कांवरिया लोग को तो विशेष रूप से एहतियात रखनी चाहिए भरते समय, उस समय बहाव बहुत तेज। तो गंगा जल से अभिषेक करने से चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव के क्या मिलता है? मानसिक शांति। आपको मानसिक शांति चाहिए, अपनी पवित्रता चाहिए, मन आपका पवित्र हो जाता है, आपको एक तरह से शिव का वैराग्य हो जाता है। भगवान शिव बोले बोले करते करते आपके अंदर समा जाते हैं, और जब शिव समा जाते हैं तो फिर सृष्टि आपके बस में वो स्वयंभू है ना। शिव 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 करते करते शक्ति का उपार्जन होता है, और शक्ति का जब उपार्जन होता है तो शक्ति जो है कहीं ना कहीं आपको कल्याण में लगा देती है, तो आपको मानसिक शांति देती है। जब आप माँ के पास पहुंचे हैं तो शांति मिलती है, बच्चा रोता रोता माँ के पास जाता है, तो वहां पर शांति का एक अनुभव कहाँ करेंगे? जब आप गंगा जल भगवान शिव पर अभिषेक करेंगे, तो जाएंगे फिर आएंगे भोले 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 ओम नमः शिवाय करते करते। वो आपकी श्रद्धा विश्वास से तो आपके जो बुरे कर्म होंगे या बुरे पाप होंगे या जो भी कष्ट होगा, आपकी कुंडली में कोई भी दोष होगा आपकी, वो कटेगा। अच्छा, इसमें एक और बात है कि जब आप लाते हैं, जितने भोले को देखते हैं ना, उन भोलों के अंदर बोला शिव है। आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि भगवान के कौन सी दिशा में कौन से मुखमंडल पर देखने से कौन से ग्रहों का, अगर कहीं ग्रह वक्री है, मार्गीय ग्रहण है, तो वो उसका भी निवारण होता है। ये फिर कभी हम आपको बताएंगे इस बार, बहुत सुंदर है ये बात। कुंडली तो दिखाते हैं हम, मगर कभी कभी ये एक बहुत बड़ा निवारण करना भूल जाते हैं। तो गंगा जल का अभिषेक भी सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। इससे मानसिक शांति मिलती है, शरीर की पवित्रता, अंतःकरण शुद्ध होता है। मूल रूप से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। वहीं बात कर लेते हैं हम कि चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव पर कभी कभी हमें रोग पीछा नहीं छोड़ते, कोई ना कोई कष्ट क्लेश चलता रहता है, और वो इतना भयंकर हो जाता है कि हम उससे बाहर नहीं आ पाते। कि ना हमारा पूजा में मन लगता है, ना हमारा पढ़ने में मन लगता है, ना हमारा घर के किसी काम में मन लगता है, ना हमारा दुकान में, ना फैक्ट्री में, ना गोदाम में, कहीं कुछ जाने का, ऑफिस जाने का भी मन नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है। मन उचाट जिसको बोलते हैं, मन जहाँ व्याकुल जिसको बोलते हैं, व्याकुलता चरम सीमा पे पहुंच चुकी होती है। सोचता आदमी कुछ और करता कुछ और दिमाग कहीं और चल रहा होता है। वो स्थिति क्या होती है? उस समय समझ लीजिए नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर पूर्ण रूप से बैठ चुकी है। शत्रुता, रोग, ये आपको पीड़ित करे हुए। तो ऐसे में हमारे बाबा को क्या समर्पित किया जाए? काली मिर्च समर्पित करने से ऐसे बंधनों से मुक्ति मिलती है। इतना आसान है ये उपाय। सावन मास में किसी भी समय कर दो, और किसी भी शिवरात्रि को कर दो, और नहीं है तो सोमवार को कर दो काली मिर्च। ऐसे ही एक और लिखा गया है क्या? अनार का रस भी लिखा। अनार के रस से अभिषेक करने से क्या मिलता है? बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर क्या देते हैं? आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए। किसी काम को लक्ष्य आपने साधा हुआ है, पूरा नहीं हो रहा, पैसे की कमी पड़ रही है, दुकान मकान कुछ बनाना चाहते हैं, एजुकेशन कराना चाहते हैं, तो खाली आपने किससे करना है अभिषेक? अनार का रस ले आइए। अनार का रस स्वयं निकालें,
हाथ बहुत पवित्र होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए। साफ अनार लीजिए, उसमें से एक एक दाने को निकाल के छलनी में बहुत सरलता से अनार के रस से प्रत्येक शिवरात्रि पे करके देखिए, 1 साल में ही आप पे आर्थिक तंगी दूर होगी और आपका वातावरण बहुत खुशमय होगा, मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। इसके बाद गुड़। गुड़ भी ऐसे ही संकेत देता है। गुड़ भगवान शिव पर, वो गन्ने का रस तो बहुत ज्यादा फैल गया, गुड़ क्या हो, एकत्रित हो गया। देखो कितना बड़ा संकेत दिया है। दोनों की गुणवत्ता आयुर्वेद ने बराबर बताई है, गुण में कोई कमी नहीं बताई है। फास्फोरस है तो उसमें भी उतना ही, उसमें भी उतना, कोई खास कमी नहीं हुई है। हमारे आयुर्वेद में तो इसको बहुत औषधि के लिए बहुत माना गया, मगर संकेत क्या दिया, वो फैली हुई चीज थी, ये इकट्ठी चीज हो गई। बहुत बड़ा मूल कारण समझे आप। गन्ने का रस पिघला हुआ था, फैला हुआ था, वो तरल रूप में था, वो समा गया, सारे में फैल गया। मगर गुड़ क्या हो गया, एकत्रित हो गया, इकट्ठा हो गया ना। उसे पानी में, जल में मिला दो, पुनः वही। तो परिवार में कहीं मनमुटाव चल रहा हो, बिजनेस में कोई मनमुटाव चल रहा हो, किसी से कोई झगड़ा चल रहा हो, वो फैल रहे हो, एक उधर बैठा हो, एक उधर बैठा, जिसको बोलते हैं 36 का आंकड़ा हो गया, ऐसा ये आपको 63 बना देगा। तो ये परिवार को घनिष्ठता लाएगा, परिवार में मिलनसारता लाएगा, एक दूसरे के प्रति प्रेमा भक्ति में आएगा। और गुड़ का क्या मतलब हो गया, कहते हैं ना गुड़ रख दो मक्खी आने शुरू हो गई, जहाँ गुड़ होगा तो मक्खी आएगी। ये वो पुरानी जो पद्धति है हमारी, मूल बातों को समझना चाहिए। तो परिवार हमारा संगठित हो गया, और संगठन में तो शक्ति है। शिव जो है हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, इसलिए गुड़ परिवार में संगठन लाता है, झगड़ा खत्म कर देता है, एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रेम बढ़ता है। इसके बाद है चावल। भाई हमने सबको मना लिया, अब एक तो रह गए, हमारे पितृ भी तो रह गए। बिना पितरों के आशीर्वाद के कुछ भी संभव नहीं है। हालांकि उनके श्राद्ध पक्ष के दिन आते हैं, मगर प्रत्येक शिवरात्रि पे जो भीगे हुए चावल भगवान शिव पर समर्पित करता है, धुले हुए होने चाहिए। ये नहीं कि वो बाजार से आए पॉलिश करे, वो नहीं, धुले हुए साबुत चावल धो दीजिए, भगवान शिव पर समर्पित। तो चावल आपको क्या दे रहा है, चावल क्या देता है भाई, सबने कुछ ना कुछ दिया, तो चावल भी तो कुछ देगा। चावल क्या दे रहा है, चावल का संकेत क्या है, ये चावल को देखो, चावल को जब भूंजते हैं ना तो वो बढ़ जाता है, तो लामा फेरा में इस्तेमाल किया जाता है। संपत्ति बढ़ती है, ऐश्वर्यता बढ़ती है, ऐश बढ़ती है, मतलब आपको ऐश्वर्यता और बढ़ती है। चावल भगवान शिव पे समर्पित करने से आपकी ऐश्वर्यता बढ़ती है और आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप चावल दीजिए, क्योंकि उससे अभिषेक कीजिए, चावल मिला लीजिए थोड़े से अभिषेक में। हम जनेऊ निचोड़ते हैं ना पितरों को देने के लिए, इसीलिए कहा गया है कि गंगा जी जाओ, गंगा जी में स्नान करो। जब हम कपड़े पहन के स्नान करते हैं ना, तो वो जो रस गिरता है, वो जो टपकता है जल, वो पितरों को उसी तरीके से यहाँ जनेऊ निचोड़ के हम देते हैं। तो भगवान शिव पर जब हम चावल को धो के लगाते हैं ना, तो समझ लीजिए पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं, और वो भगवान शिव से वो भी विनती करते हैं कि इसको हमारे, उनकी सोल कहीं ना कहीं कहती है कि मेरे बालक को आप जो इसकी इच्छा, मनोकामना इसकी पूर्ण कीजिए। तो आज हमने जाना भगवान शिव को, एक प्रयास किया बताने का कि भगवान शिव को कौन से पदार्थ भेंट दें या उनसे अभिषेक करें तो हमें क्या फल मिलता है। ओम नमः शिवाय।